हमने डिस्कस किया था ब्रेन को। कल हमने सिर्फ और सिर्फ हमारे शोल्डर से अप साइड जो बॉडी का पार्ट है उसको डिस्कस किया था। आज हमने डिस्कस करना है कि हमारे ब्रेन के अलावा हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर दूसरा असिस्टेंट कौन होता है जो हमारे बॉडी के सारे आने वाले रेस्पॉन्सेस को या स्टिमुलसेस को कंट्रोल करके उनके अगेंस्ट इफेक्टर के जरिए इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो जो सेकंड चीज हमारे पास आती है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। डायग्राम आपके सामने है। स्पाइनल कॉर्ड की डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करेंगे। आपकी बॉडी की अगर हम पैचेस को देखें, बॉडी स्ट्रक्चर को देखें, तो हेड के बाद हेड से लेकर आपकी लोअर बैक तक जितना भी पार्ट है, दिस ओवरऑल बैक साइड इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। इसे हम क्या कह देते हैं? इन एक्चुअल जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपके सेंटर के अंदर जो बॉडी के सेंट्रल पार्ट में दोनों कर्व्स के दरमियान ये जो दिस पार्ट बिटवीन टू कर्व्स इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। इस जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये वर्टिब्रल कॉलम के जरिए प्रोटेक्टेड होती है और उसका स्पाइनल कॉर्ड का एक बहुत ही बारीक थ्रेड होता है जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है और वो थ्रेड के जरिए आपकी बॉडी की सारी एक्टिविटीज कंट्रोल हो रही होती हैं। तो अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो इट इज अ ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स। ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स से मुराद ये है कि ऐसा नर्व्स का बंडल जो ट्यूब्स की फॉर्म के अंदर मौजूद होता है और आपकी लोअर बैक को इसने कवर किया हुआ होता है। ये बात समझ आ गई है? जैसे हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन की तरह ये भी मेनिंजीज के अंदर कवर्ड होता है। ब्रेन प्रोटेक्ट करती है मेनिंजीज को और लेयर्स की 3 लेयर्स बनाती हैं ब्रेन की। इसी तरह से हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी मेनिंजीज के जरिए कवर्ड होता है और मेनिंजीज के अलावा वर्टिब्रल कॉलम जो होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड को सबसे पहली चीज कि ये सराउंड करता है। सराउंड करने से मुराद यह है कि आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके इर्द गिर्द जो चीज मौजूद है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड के कौन सी चीज मौजूद है? वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है। वर्टिब्रल कॉलम सराउंड करने के अलावा आपकी स्पाइनल कॉर्ड वो जो थ्रेड है उसको प्रोटेक्ट भी करता है। अगर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद ना हो तो जो आपका थ्रेड है वो प्रोटेक्टेड नहीं रह सकता। अगर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होगा तो थ्रेड आपका जल्दी ब्रेकअप हो जाएगा, उसकी प्रोटेक्शन वीक हो जाएगी और वो टूट के आपका जो बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों को स्पाइन्स का मसला होता है उनके बॉडीज जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं। स्पाइन के इश्यू की वजह से बॉडी पैरालाइज क्यों होता है? कि आपके बॉडी का आपके जो कंट्रोल सिस्टम है उसके साथ कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। जब भी किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी सिस्टम का उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रेकेज जो लिंक है वो ब्रेक हो जाता है तो क्या होता है कि वो सिस्टम डाउन हो जाता है, वो सिस्टम अपनी डाउनफॉल की तरफ चला जाता है। इसी तरह से अगर लोगों का या किसी भी इंसान का स्पाइनल कॉर्ड का इश्यू होता है तो उसका बॉडी क्या हो जाता है? लॉन्ग डिस्टर्बेंस की तरफ मूव कर जाता है। यहां तक कुछ समझ नहीं हुई तो पूछने शाबाश। क्लियर हो गया? इसके बाद हमारे पास पूछे पीएम। दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है रीजन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के 2 रीजन्स होते हैं, एक होता है आउटर रीजन और दूसरा होता है सेंट्रल रीजन। आउटर रीजन के अंदर आपके पास आ जाता है व्हाइट मैटर। ये देखिए मैं आपको डायग्राम के बताऊं, ये मैंने आपको तय किया व्हाइट मैटर जितना भी पोर्शन है जो रेड जोन के अंदर है और इस ब्लैक जोन के बाहर है। जो ग्रे मैटर मैंने बनाया है, ग्रे मैटर की वॉल से बाहर और रेड जो मैंने वॉल्स बनाई है इसके अंदर, यहां पे इन दोनों के दरमियान ये जो पार्ट है दिस ओवरऑल पार्ट इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर के अंदर माइलिनेटेड एक्सन्स मौजूद होते हैं। अच्छा जी, अब आपको मैंने कल भी एक वर्ड यूज किया था कल के लेक्चर में माइलिनेटेड, और आज के लेक्चर में भी माइलिनेटेड का वर्ड यूज कर रहा हूं। तो जो वर्ड है माइलिनेटेड का, माइलिनेटेड वर्ड का मतलब क्या आप लोगों को पता है? माइलिनेटेड जो वर्ड है इसका मतलब है कि ऐसे एक्सन्स की जिनके ऊपर माइलिन शीट मौजूद होती है दैट आर कॉल्ड माइलिनेटेड एक्सन्स। ऐसे एक्सन्स कि जिनके ऊपर माइलिन शीट मौजूद होती है दे आर कॉल्ड माइलिनेटेड एक्सन्स। अब अगर माइलिन शीट मौजूद होगी तो वहां से जो नर्व्स है वो जंपिंग की फॉर्म के अंदर मूव करेंगी। तो जितना भी व्हाइट मैटर होता है, व्हाइट मैटर के पास माइलिनेटेड एक्सन्स होते हैं और उन माइलिनेटेड एक्सन्स की वजह से व्हाइट मैटर में से जो नर्व इंपल्सेस होती हैं वो फास्टर मूव करती हैं एज कंपेयर टू ग्रे मैटर कि जिसके पास नॉन माइलिनेटेड एक्सन्स मौजूद होते हैं। समझ आ गई है? मुश्किल तो नहीं है। अच्छा जी, आप आगे देखिए सेंट्रल रीजन है। सेंट्रल रीजन हमने देखा कि बटरफ्लाई शेप है और इसके अंदर नॉन माइलिनेटेड एक्सन्स होते हैं
नॉन माइलिनेटेड एक्सन्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर माइलिन शीट मौजूद नहीं होती। तो यहां पे माइलिन शीट जब मौजूद नहीं होगी तो जो सिस्टम है, जो आपके पास नर्व इम्पल्सेस हैं, वो जंपिंग की बजाय स्ट्रेट मूव करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? जहां तक कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ ले, शाबाश। क्लियर हो गया? इसको क्लोज करो।